क्या आप जानते हैं कि कोई भी इंसान कान के बिना कतई नहीं चल सकता है? जी हां, अगर आपके कान में कोई समस्या आ जाए और आपको सुनाई देना बंद हो जाए तो आप सीधा चल तक नहीं पाएंगे। हमेशा आपका बैलेंस बिगड़ता रहेगा और गिरने का खतरा बरकरार रहेगा। वैसे कहा यह भी जाता है कि अगर कान नहीं होगा तो कुछ लोग देख भी नहीं पाएंगे। उसकी वजह हम आपको आखिर में बताएंगे। लेकिन अब ऐसा क्यों होता है कि कान की वजह से आप चल नहीं पाएंगे? लगता तो ऐसा है कि कान का काम तो सुनने का है, अब उसका चलने से क्या संबंध है? आप ठीक सोच रहे हैं, लेकिन आप ठीक नहीं सोच रहे हैं। अब ठीक क्या है वो हम आपको बताते हैं जनता जंक्शन के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो जानवर जितना बड़ा होता है उसके कान उसी अनुपात में बड़े होते चले जाते हैं। जैसे इंसान के कान देखिए, गाय के कान देखिए, हाथी के कान देखिए, ये बिल्कुल शरीर के अनुपात में आपको बड़े होते नजर आएंगे। अब ये शरीर के अनुपात में क्यों बढ़ रहे हैं? अगर इनका काम सुनना ही है तो ये इतने बड़े क्यों होते हैं? इंसान भी बहुत दूर तक और बहुत धीमी आवाजों को सुन सकता है, तो हाथी को कौन सा दूसरे ब्रह्मांड की आवाज सुननी है, इसलिए उसके कान बड़े हो रहे हैं। तो ये मसला सुनने का नहीं है, ये मसला बैलेंस का है। और बैलेंस नहीं बन रहा है तो इसको बैलेंस डिसऑर्डर यानी संतुलन विकार कहते हैं। शरीर में संतुलन के लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं। जैसे कान में किसी प्रकार के वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना तो ऐसा विकार हो सकता है। सिर में अगर कोई चोट लग जाए तो भी ऐसी समस्या आ सकती है। दिमाग को तकलीफ पहुंचाने वाला ब्लड प्रेशर हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन में कोई दिक्कत आ जाए तो भी ऐसी समस्या आ सकती है। और उम्र बढ़ना भी इन वजहों में शामिल है। अब कान की दिक्कत क्या है? चूंकि हम कान पर बात कर रहे हैं, कान शरीर के उन हिस्सों में से होता है जो मूलतः काम करते हुए नजर नहीं आते हैं, हाथ या आंख की तरीके से। ये एक तरीके से शरीर का राष्ट्रपति है जिसको प्रमुख कार्यदायी शक्तियों में गिना नहीं जाता, लेकिन ये कोई भी जब शक्ति काम करती है उसको मिलने वाली शक्ति इसी के पास से जाती है। कान भी बिल्कुल वैसा ही है और ये आसपास को महसूस करता है और उसके आधार पर दिमाग को सिग्नल भेजता है कि आगे दाएं मुड़ना ठीक रहेगा, बाएं मुड़ना ठीक रहेगा। शरीर को उस काम के लिए तैयार करता है। अगर कोई चीज पीछे से आ रही है, आगे से आ रही है, तो कान उसको सुन करके भी अंदाजा लगा सकता है कि क्या किस तरफ होना है और शरीर को कैसे मूव करना है। आप उस चीज को महसूस नहीं करते हैं, लेकिन संतुलन उसी के सिग्नल के आधार पर बनता है, इतना जान लीजिए। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक उदाहरण से समझिए, बिल्कुल आसान सा है। जब आप किसी झूले से उतरते हैं तो आपको चक्कर क्यों आता है? इसका जवाब आपको पता है। अब ऐसा थोड़ा है कि शरीर का खून ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है पूरे शरीर में, इसलिए चक्कर आने लगता है। इसके पीछे की जो वजह है और खिलाड़ी असली है वो कान है। हमारे कान में एक विशेष प्रकार का द्रव्य उपस्थित होता है जिसको अंतरलासिका या इंडोलिम्फ कहते हैं। जब झूला घूमता है तो ये द्रव्य भी उसके साथ कान में घूमता रहता है। अब जब अचानक से झूला रुकता है तो वो द्रव्य भी रुक जाता है। तो दिमाग को अचानक से कमांड नहीं मिल पाती है कि हुआ क्या और आगे शरीर को करना क्या है। कान कमांड देने की स्थिति में नहीं होता है, इसीलिए चक्कर आता है। बहुत लोगों को उल्टी भी आती है। आपने फिल्मों में देखा होगा, और अगर असल में भी कभी बाएं हाथ वाला तमाचा कान पर पड़ा होगा तो टी जैसी आवाज आती है और उसके बाद आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। या फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि हीरो या हीरोइन ऐसे कान पकड़ के खड़े हो जाते हैं और बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं और आंखों से उनके साफ दिखाई नहीं देता, ऐसा आपको कैमरे में दिखाई देता है। ये सब कुछ इसीलिए होता है क्योंकि अंतरलासिका या इंडोलिम्फ जो है वहां पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। अब सोच के देखिए, अगर किसी के लिए परमानेंट हो जाए, जैसे कान में छेद होना कहा जाता है, ऐसी समस्याएं आ जाएं तो इंडोलिम्फ बैलेंस नहीं बना पाता है या इंडोलिम्फ खत्म हो जाता है, उसका काम ही नहीं रह जाता है और उसके बाद वो शरीर को कमांड नहीं दे पाता है। तो शुरुआती कुछ दिनों में ऐसी समस्याएं देखने को मिल सकती है कि आप सीधा चल नहीं पाएंगे या बैलेंस नहीं बनेगा या आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि आपको राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। और अगर पता भी होगा कि आपको लेफ्ट जाना है तो शरीर उसके लिए तैयार नहीं हो पाएगा। बकाया आपने क्या सुन रखा है कान के बारे में और शरीर के बैलेंस के बारे में, कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करिए। और अगर आपके कोई सवाल हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर हमारे लायक रहे और हम उसकी जानकारी निकाल पाए कहीं से तो आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।